हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 99 पर। सेक्शन 99 क्या बताता है? सेक्शन 99 बताता है कि किन व्यक्तियों के खिलाफ, किन व्यक्तियों के लिए आप सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा या प्राइवेट प्रतिरक्षा, निजी प्रतिरक्षा का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, किन व्यक्तियों के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं हो सकता, वह सेक्शन 99 बताती है। ठीक है, चार पार्ट है सेक्शन जो 99 है, इसके चार पार्ट हैं और दो जो है एक्सप्लेनेशन है। दो एक्सप्लेनेशन है और चार पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट है कि यदि कोई लोक सेवक, कोई पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक कोई अपना कार्य कर रहा है, अपने पद के लिए कोई कार्य कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है और उसके चलते वह कोई कार्य करता है, ठीक है, जो कि मृत्यु या गंभीर चोट के लिए नहीं है। गंभीर चोट या मृत्यु, गंभीर चोट या मृत्यु नहीं होती उस कार्य से। कोई लोक सेवक ऐसा कार्य कर रहा है या उस कार्य करने का वो प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, लोक सेवक उस कार्य को कर रहा है या उस कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है सद्भावना पूर्वक, गुड फेथ में, सद्भावना पूर्वक यानी गुड फेथ में। ठीक है, अपनी सर्विस को करते हुए, तो उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ये कहता है चाहे वह कार्य जस्टिफाइड बाय लॉ न हो। ठीक है, विधि द्वारा सर्वथा न्याय अनुमत ना हो। कहने का मतलब इसका यह है कि जो रूल बुक्स में लिखे हुए हैं वो पूरे के पूरे रूल फॉलो करते हुए न हो, बेशक उसका कार्य, लेकिन फिर भी लोक सेवक के खिलाफ आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज नहीं कर सकते। सेकंड जो पार्ट है वह कहता है कि लोक सेवक के निर्देश पर कोई भी व्यक्ति, यानी कोई प्राइवेट व्यक्ति, लोक सेवक से अलग कोई व्यक्ति, कोई भी अदर पर्सन जो लोक सेवक के निर्देश से, जो लोक सेवक के निर्देश, कोई निर्देश से प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट पर्सन, ठीक है, प्राइवेट पर्सन यदि लोक सेवक के निर्देश का पालन करते हुए कार्य कर रहा है या उसका प्रयत्न कर रहा है सद्भावना पूर्वक और उसमें मृत्यु या गंभीर चोट न लगने का खतरा है, नहीं लगेगी, तो उसके खिलाफ भी आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, पहली चीज लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। दूसरी चीज उसके डायरेक्शन, पब्लिक सर्वेंट के आदेश से या डायरेक्शन से कोई प्राइवेट पर्सन। और तीसरा है कि यदि किसी व्यक्ति के पास सहायता प्राप्त करने का समय है, ठीक है, टाइम है, तो वह प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकता। सहायता प्राप्त करने का यदि किसी के पास समय है तो वो प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए, जिससे खतरा है बी को, कि बी को ये खतरा है कि सुबह घर से निकलते ही वो मुझे गोली मार देगा, तो इस कारण बी शाम को उसको गोली मारने नहीं जा सकता कि मेरे पास प्राइवेट डिफेंस है, क्योंकि ये मुझे सुबह मार देगा, मैं इसको शाम को ही खत्म कर देता हूं, तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। यदि तत्कालीन भय, तुरंत भय है, तुरंत मृत्यु होने या गंभीर चोट लगने का भय है, तो प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक योगेंद्र मोरारजी वर्सेस महाराष्ट्र का एक केस है, जिसमें कई जो है नियम बनाए गए थे, प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, सिद्धांत बनाए गए थे। तो उसमें से एक सिद्धांत ये भी था कि तत्कालीन यदि भय है तो ही प्राइवेट डिफेंस का यूज किया जा सकता है, यदि समय है तो प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं किया जा सकता। ये योगेंद्र मोरारजी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, तो ये हुआ। फिर फोर्थ क्या है? फोर्थ है कि इसका विस्तार कहां तक है।
जो प्राइवेट डिफेंस है इसका विस्तार कहाँ तक है। ठीक है, तो विस्तार का मायने यहाँ ये है कि प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए दूसरे को कितनी चोट पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, तो प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए केवल उतना ही आप यूज कर सकते हो ताकत का जितना कि आवश्यक हो, जितना कि जरूरी हो उतना ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो प्राइवेट डिफेंस का। ऐसा नहीं है कि यदि आपका कार्य उसको चोट मार कर ही आपके शरीर की, आपकी संपत्ति की रक्षा हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि गोली मार दी जाए तो ये आत्मरक्षा का जो अधिकार है उसका अतिक्रमण कहलाएगा। ठीक है, आत्मरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कहलाएगा। तो इसका मायना है कि यदि जितनी जरूरत है आपको इस्तेमाल करने की, बल के इस्तेमाल करने की, या उसको प्राइवेट डिफेंस का यूज करते हुए उसको चोट पहुंचाने की, तो उतना ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं। एक केस था रमेश लक्ष्मण परदेसी वर्सेज महाराष्ट्र राष्ट्र रमेश लक्ष्मण परदेसी वर्सेज महाराष्ट्र राष्ट्र का। तो उसमें एक ने अपशब्द कह दिए थे, तो उसने जो है दूसरे आदमी की हत्या कर दी थी। तो ठीक है, तो कोर्ट का निर्णय हुआ कि केवल अपशब्द कहना ही प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं है, वो प्राइवेट डिफेंस का अतिक्रमण उसने कर दिया है। अपशब्द कहने पर ही आप किसी की मृत्यु नहीं कर सकते या उसको गंभीर चोट नहीं पहुंचा सकते। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो दो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, दो एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट और ये सेकंड जो इसका पार्ट है उसके ऊपर, कि लोक सेवक है, यदि किसी व्यक्ति के पास ये विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव है कि ये लोक सेवक है ही नहीं, ठीक है, तो वो यहाँ प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो कोई लोक सेवक है उसको यह बताना पड़ेगा, अपनी पहचान बतानी पड़ेगी कि मैं लोक सेवक हूं, अन्यथा उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पुलिसमैन है जो सिविल ड्रेस में है, या कोई और डिपार्टमेंट है जो सरकारी कर्मचारी है या लोक सेवक है, जिसको एक अरेस्ट करना है, किसी को अरेस्ट करना है, ठीक है, और वो सेकंड फ्लोर पर है, तो मकान में आगे से कुछ आदमी, कुछ लोक सेवक या पुलिसमैन गए और कुछ पीछे से गए। ठीक है, तो पीछे से सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं, तो वहां जो पड़ोसी है, जो आसपास एक व्यक्ति यहाँ दूसरी बिल्डिंग से देख रहा है, तो वह इसकी प्राइवेट डिफेंस में इसको चोट पहुंचा सकता है दूसरे की संपत्ति की रक्षा के लिए। तो यहाँ यदि वह वर्दी पहने हुए हैं तो ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि ये लोक सेवक है। लेकिन यदि यह सिविल में है तो उसको, यदि ये कुछ करता है, ये वहां कोई एक्शन लेता है, तो इस लोक सेवक को वहां बताना पड़ेगा, अपनी पहचान देनी पड़ेगी कि मैं लोक सेवक हूँ और मैं इस काम को कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक लोक सेवक हूँ, तो ये पहचान बतानी जरूरी है, नहीं तो इसको अधिकार होगा प्राइवेट डिफेंस का तब तक जब तक वो नहीं बताता। और सेम चीज ये उसके लिए है जिसको, जो प्राइवेट पर्सन है, जिसको निर्देश दिया गया है लोक सेवक के द्वारा कोई कार्य करने का, तो उसको भी अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, या कोई ऑर्डर, यदि आदेश कोई हुआ है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए, ये मैं कार्य कर रहा हूं, इसलिए मैं इसके लिए आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये काम लोक सेवक द्वारा मुझे सौंपा गया है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये सेक्शन 99 है, इसमें कुछ ठीक है। तो 99 में इतना ही है। हमने 4 सेक्शन प्राइवेट डिफेंस की सीखी है। 96 जहां से शुरुआत हुई है, 96 क्या कहता है कि प्राइवेट डिफेंस करते हुए कोई भी किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। ठीक है, 97 क्या बताता है? 97 बताता है कि हम अपनी या दूसरे की संपत्ति की या शरीर की
सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है। और 98 क्या कहता है कि किन व्यक्तियों के खिलाफ ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें मिलेगा, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई इमेच्योर हो, या कोई इंटॉक्सिकेशन के कारण नशे की हालत में हो, या कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, कोई भी हो। ठीक है। उसे सामान्य आदमी ही समझा जाएगा, चाहे वो बच्चा हो या उसे कुछ छूट प्राप्त हो। ठीक है। तो भी वो प्राइवेट डिफेंस का यूज हम उसके खिलाफ भी कर सकते हैं। 99 क्या बताता है, किसके खिलाफ नहीं कर सकते, लोक सेवक के खिलाफ नहीं कर सकते, लोक सेवक के निर्देश से जो कार्य कर रहा है उसके खिलाफ नहीं कर सकते, अगर सहायता प्राप्त करने का टाइम है तो नहीं कर सकते, और उतना ही यूज करेंगे प्राइवेट डिफेंस का जितना जरूरी है। ठीक है। तो ये 4 सेक्शन अभी हुई है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अगली सेक्शन के ऊपर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। यदि ये आपको पसंद आई है वीडियो तो उसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें यदि कोई कमी रह गई हो तो भी, और यदि अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।